आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी। बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना? हाँ, एक सीट पक्की करनी है इस बार। एनटीपीसी में रेलवे में ऑफिसर बन जाना है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? जो सामने में है पहले उसको भुनाइए। और ग्रुप डी का भी फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए, कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। ये मैं अपने 10 सालों 12 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं पिछले 10 12 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे छात्र को देखा है बिगड़ते हुए, और बहुत खराब से खराब छात्र को देखा है नौकरी लेते हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, जब जागो तब सवेरा। और मौके को भुनाना है। जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। आप में टैलेंट होगा तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दे करके बहुत बड़े आप अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन पहले एक सीट जरूर अपनी पक्की कर लीजिए। समय साल बहुत बुरा चल रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वैकेंसी बहुत कम है। कब सरकार का मूड घूम जाए फिर जाए, कब क्या कर दे, कहना मुश्किल है। तो सामने में है और मन लगा के पढ़िए। आधे अधूरे मन से अगर आप पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलेगी, सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। जो सत्य है मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। और रेलवे में नौकरी लेनी है, इसका मैथ फाड़ू होता है। आपको मैथ को जबरदस्त तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेट कभी भी आ सकती है। क्योंकि रेलवे के सारे एग्जाम अब हो चुके हैं, सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल और एक एनटीपीसी, ये दो बचा हुआ है। तो मार्च या अप्रैल में एकदम क्लियर है, आपके पास डेट आ जाएगा। तो टाइम कम है, जितना टाइम कम हो तो उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए, स्टडी आवर बढ़ाइए, ठीक है। और मेरा भरपूर साथ है, कहता हूं मैथ की चिंता छोड़ दीजिए। मैथ मेरा काम है। 100% क्वेश्चन ठोक के आओगे, एक भी गलती नहीं होगी। खाली मैं जो कहता हूं वो करते जाइए। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, बन रहा है क्वेश्चन, तब तो आप मेरी प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिए। एक एक क्लासेस लीजिए, मैं कई क्लासेस दे चुका हूं। और ये क्लासेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये आपका पेपर ना हो जाए। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें सारे में एनटीपीसी के जितने भी टॉप टॉप क्लास के क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है मैंने बहुत सारे क्लासेस दी है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, दोबारा मैं रिपीट नहीं करता हूं कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर नहीं मैथ आता है तो आपको पढ़ने की जरूरत है, तब एक बार आप जीरो से उसको उठाइए और टॉप तक लेके चले जाइए। क्योंकि अगर आप मैथ को कहीं कहीं से पढ़ेंगे, बीच बीच से पढ़ेंगे, तो मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरे पास आपके लिए ये भी व्यवस्था, ये मेरा बैच है, कहता हूं लल्लन टॉप बैच है, टॉप क्लास का। जितना एनटीपीसी का लेवल है उससे 25 से 30% ज्यादा मैं इसके अंदर पढ़ाया हूं, ताकि कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं। ऐसे ही और भी बैच है, ग्रुप डी का भी बैच है, हर तरह का बैच है। एसएससी का आप तैयारी करते होंगे, एसएससी का बैच है। तो कोई भी बैच मेरा कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। आप जानते हैं मैं अपना नंबर भी देख के जाऊंगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस सेशन लीजिए। प्रैक्टिस सेशन में आप कॉपी कलम साथ में रखें। हाँ, जब भी मेरे प्रैक्टिस सेशन भाग लेते हैं तो मैं बोल रहा हूं कॉपी कलम साथ में रखिए। स्टार्ट करें, चलिए श्री गणेश करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे। पहला ही कहता हूं लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सीना फाड़ प्रश्न है, घबराइएगा मत। देखिए मैं इजी इजी क्वेश्चन भी ला सकता हूं, आप जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इजी इजी क्वेश्चन में लाऊंगा, मजा तो आपको आएगा, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। मैं समझता हूं 100 सुनार की तो एक लोहार की। एक एक क्वेश्चन जो है ना 10 के बराबर है। ये बाहुबली का बाप सब है। ये सब बनाएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सारा क्वेश्चन बनाएंगे तब ना मेरिट लिस्ट हाई जाती है ना। तो डीप से डीप पढ़ना है आपको ना। चलिए पहला ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं 10 सेकेंड का, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आपसे बनेगा तो बना लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग होती है, नहीं आता है तो आराम से आप 10 सेकेंड इसको पढ़िएगा बढ़िया से। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन कुछ मान लीजिए आपको नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, माथे में नहीं घुस रहा है कि क्या क्या कह रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप पढ़े ही नहीं है। तो आप 10 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए पहला जबरदस्त क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है, और इसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग 144 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको 10 से 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, अगर आपसे बनता है तो बना के देखिए। कदम घबराइए मत। मेरे पास कंटेंट में पहले बोला हूं टॉप क्लास के, चाहे आप मैथ के सेशन में भाग लीजिए चाहे इंग्लिश के सेशन में, मेरे कंटेंट कहता रहा हूं सीना फाड़ क्वेश्चन सब होते हैं। चुन चुन के मैं लाता हूं, इजी तो मैं लाता ही नहीं हूं। 10-20% जरूर रहते हैं ताकि आपका माथा बैलेंस रहे। पढ़िए ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं।
पढ़ लिए हैं? अब मैं बताऊं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको समझने में भी 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? 4:3:5। तो आपको पता होगा, अगर आप एक रेशियो को तोड़ते हैं तो एक वेरिएबल नंबर लेना पड़ता है, यानी कि एक एक्स लेना पड़ता है। तो यहां पे लंबाई क्या हो गया? 4x, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ क्या हो गया? 3x, और ऊंचाई यानी कि हाइट क्या हो गया? 5x। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, यदि इसकी देखिए यहां पर अगर आप x नहीं भी मानते तभी ये बन सकता था, लेकिन ये इसलिए मान लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग 144 सेंटीमीटर है, ये जो लाइन है ये बहुत खतरनाक लाइन है, सारी भुजाओं का, तो आपको पता है एक घनाभ में कितनी भुजाएं होती है? घनाभ मतलब क्या? कमरा। आप इसी घर में बैठे हैं ना, घर में बैठ के देख रहे होंगे, अपने कमरे में नजर डालिए, कितनी भुजाएं होती है? टोटल 12 भुजाएं होती है। 12 साइड्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 12 भुजाएं होती है। एक कमरे के अंदर 12 भुजाएं होती है, 8 कोना होता है, 4 नीचे वाला कोना, 4 ऊपर वाला कोना, और क्या होती है? 12 भुजाएं होती है। कैसे? आप गौर कीजिए, 4 नीचे की भुजाएं, गौर कीजिए, 4 ऊंचाई और 4 छत की भुजाएं, नहीं होता है तो 12 होता है, यानी कि 4 गो लंबाई होती है, 4 गो चौड़ाई होती है, और 4 गो ऊंचाई होती है। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, टोटल 12 भुजाएं। तो सारी भुजाओं का योग, यानी कि एक लंबाई क्या है? 4x, तो 4 लंबाई, तो 4 लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 4 चौका 16x, ठीक है, प्लस एक लंबाई 3x, तो 4 चौड़ाई, एक चौड़ाई 3x, तो 4 चौड़ाई होती है, तो 4 चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 तिया 12x, प्लस फिर एक ऊंचाई 5, तो 4 चौड़ाई होती है, टोटल 12, तो 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, तो 5 चौका 20x, बराबर कितना? 144। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 16, 12, 28, 20, 20, 40, 48, 48x बराबर 144। 48 तिया 144 होता है, x बराबर 3। कैलकुलेशन में आग रहना है। अब क्या कर है क्वेश्चन, देखिए, अब आपका लंबाई निकल गया। लंबाई कितना हो गया? ध्यान देखिए, लंबाई हो गया, यहां पर 3 रख देंगे, लंबाई हो गया 12x, चौड़ाई हो गया 9x, और ऊंचाई क्या हो गया? 5x। लेकिन ये नहीं, क्योंकि हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थोड़े कह रहा है निकालने के लिए, तो नहीं कह रहा है। अब और माथा लगाएं, देखिए मैं कितना एक हार्डेस्ट क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन देता हूं, ये तो समझ गए। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, घनाभ का आपको पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, LB प्लस BH प्लस HL। आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। तो अब देखिए, मैं यहां पे x पे निकालूंगा, यहां x पे निकाल रहा हूं। अगर मैं यहां पे x का वैल्यू रख के यहां रखूं ना, तो मल्टीप्लाई करने में, प्लस करने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए मैं कितना तेजी से कर रहा हूं। 2 लंबाई गुने चौड़ाई, मैं x में निकाल रहा हूं, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 तिया 12x², प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 5 तिया 15x², फिर ऊंचाई गुने लंबाई, तो फिर यहां पर 5 का 20x², ठीक है। 2 अभी आप इस 12, 15, 20 को देखिए, यहां भी आप जोड़े थे, है ना, इसका सॉरी, ये 12, 15, 20 नहीं, यहां जोड़े थे, ये दूसरा था, ठीक है। तो 12, 15, 20, 12, 15, 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 47x², 47x² आएगा। ये सब लिखिएगा मत, 2 इंटू 47 x², तो x बदला में कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 7 24, यानी कितना आ जाएगा? 6 8 8 64, 20 80, यानी कि 84। कैलकुलेशन अच्छी, 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। यही सब वो क्वेश्चन है जो आपको नौकरी दिलाएगा। यही क्वेश्चन छोड़ेंगे, ये चूहा जैसा, भीगी जैसा, ये सब जो क्वेश्चन बना लेंगे, चुटपुटिया वाला क्वेश्चन, वो संतुष्टि के लिए है। 30 में से आपको कम से कम 25-26 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या 30 में कम से कम 10-12 रहते हैं। अब जानते हैं, ये एडवांस मैथ बहुत बड़ा पार्ट है आपके मैथ का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी हार्ड नहीं है, हल्का सा नया है लगेगा आपको। दो संख्याओं का एलसीएम 252 और उनका एचसीएफ 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, एलसीएम एचसीएफ भी चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको परसेंटेज भी चेक कर रहा है, दोनों का कॉम्बो है क्वेश्चन। आप एक बार पढ़िए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, अगर आपसे बनता है तो बना के देखिए। और बहुत जल्द
बहुत जल्द किया, मैं लगा दिया हूं शेड्यूल। कल संडे है, हालांकि मैं संडे को क्लास नहीं लेता हूं, लेकिन क्योंकि मैं लेट थोड़ा सा हो गया था, मैं आपको लोगों को एक हफ्ते से कह रहा था, वादा कर रहा था, लेकिन मैं वादा से मुकर जा रहा था। क्या करें, हमारे शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, क्योंकि मैं ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी सारे बैचेज मैंने स्टार्ट कर रखे हैं, और आप यूट्यूब पे भी आता हूँ, तो डबल डबल डोज मुझे भी मिल जाता है। तो कल संडे है, कल आप लोगों की खुशखबरी है, वो आ रही है। मैंने बताया था कि मैं आपको एसएससी सीजीएल और सीपीओ का 5 साल का 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन करवाने वाला हूं, ताकि आप भटके नहीं, आपको पता रहे कि हमारे एग्जाम का लेवल कैसा है, और उस हिसाब से आप तैयारी करें, ठीक है। और अभी से लगना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए तो आप चाहेंगे हम 1-1.5 महीना पढ़ से नौकरी लें, वो संभव नहीं है। आपको अपने जीवन के 4-6 महीना 8 महीना देना पड़ेगा, है ना। तो मैं ला रहा हूं 5 साल का 2024 तक में जो सीजीएल सीपीओ में क्वेश्चन पूछे गए वहां तक का करवा रहा हूं, 20 से 24 तक का करवाऊंगा। कल पहली क्लास में लगा रहा हूं शाम में 8 बजे। अब बहुत जल्द इंग्लिश का भी लेके आ रहा हूं, एमटीएस की इंग्लिश कर दिया हूं, और फिर सीएचएसएल का भी लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। सारा प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगा 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं। और रेलवे का तो मैं चला रहा हूं, ग्रुप डी का भी चला रहा हूं, आरपीएफ का भी। आप एनटीपीसी में तो आप अभी हैं ही, भाग ही ले रहे हैं। बताओ, देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 252 और उनका एचसीएफ 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंटेज है? तो पहली संख्या तो है, दूसरी संख्या नहीं है, तो पहले परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे, पहले दूसरी संख्या निकालिए ना। तो एक फार्मूला जानते होंगे एलसीएम एचसीएफ में, आपको पता होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ 252, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, नहीं है हम x मान लेते हैं। यह आपको पता है। 14 दूनी क्या होता है? 28, और 2 से इसको काटेंगे तो 126 दुना होता है 212। यही बोला, तो कैलकुलेशन जबरदस्त। स्पीड तभी बनेगी जब आपका कैलकुलेशन जबरदस्त हो। कैसे? तो बार बार बनाने से, रोज का रोज पढ़ने से, रगड़ने से। दूसरी संख्या क्या आ गया? 126 आ गया दूसरी संख्या। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहली संख्या क्या है? 28, और दूसरी संख्या क्या निकाला आपने? 126। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? तो 126 में से 28 घटा देंगे 126 में से, तो 98 अधिक है। किससे? 28 से। 28 आएगा नीचे। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक घटाना पड़ेगा। 98 किससे? जिससे होता है उसको नीचे रखते हैं, और 100 से इसको गुना कर देते हैं। 2 से काट देंगे, 14 दूनी 28, 2 से 25, 2 से 50, 14 सत्ते 98, 35 सत्ते 350%। कहां गया? ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? पूरा फोकस करना है। मैं बार बार कहता हूं, जितनी देर ही पढ़ते हैं उतनी ही देर मन लगा के पढ़िए, और पढ़ाई मन लगा के ही कीजिएगा, नहीं तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये पढ़ाई ट्रेनिंग है। आप विद्वान थोड़ी बन रहे हैं। पहले जमाने की पढ़ाई अलग हुआ करते थे। पहले आर्यभट्ट हुआ करते थे, पहले कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य हुआ करते थे। आज नहीं, आज का जमाना, वो अलग पढ़ाई थी। ये एक ट्रेनिंग है। आप कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ रहे हैं ना, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको जितनी चाहिए, जो चाहिए, जितने कम समय में चाहिए, वो आप चीजें आप ले रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो इसका फायदा यही है कि एक नौकरी ले लीजिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन मध्यम श्रेणी का प्रश्न है। इस क्वेश्चन की मैंने कितनी बार चर्चा की है, इस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। अगर आप जानते होंगे औसत चाल निकालना तो जानते हो, बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन जो है, मैं बोल रहा हूं उसको पढ़ रहा हूं। तरुण 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 24 किलोमीटर की दूसरी दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 24 किलोमीटर की तीसरी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकाली है। ये बहुत, क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आपको औसत गति पता होगा, ये क्वेश्चन धड़ाक से आप बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप बना के देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। घबराइएगा मत, टाइम लीजिए, समय को समय देना सीखिए। हर काम अपने आप सफल हो जाता है, लेकिन समय को समय देना सीखिए। समय को समय देना नहीं सीखेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय की इज्जत करना सीखिए। हर क्वेश्चन की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे क्वेश्चन इजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मीडियम टाइप का हो, सब आप ही को बनाना है। और हर पेपर को पढ़िएगा।
रीजनिंग है उसको भी बढ़िया से पढ़िएगा, जीके जीएस है उसको भी बढ़िया से पढ़िएगा, और एक टॉप क्लास के टीचर से जुड़िए, समझ गए ना, एक्सपर्ट से जड़िए, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन व्यापार है, शिक्षा व्यापार है, व्यापार मत बनाइए। सब कुछ व्यापार ठीक होता है, एजुकेशन व्यापार मत बनाइए। इसलिए आप लोग थोड़ा ये सब भी समझिए कि जो टीचर स्पेशलिस्ट है जिसका, उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे पढ़िए। पहले तो एक चीज होता है कि पहले उस टीचर को देखिए कि क्या पढ़ाता है, जो मेरे एग्जाम में आता है क्या वही क्वेश्चन वो दे रहा है कि नहीं तो फर्जी फर्जी क्वेश्चन सब ले आता है, तो जो कभी नहीं आया है, तो उससे थोड़ा बचना है, उससे आपका भविष्य खराब होगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। बताओ मैं, देखिए तो इसमें टाइम देने वाला नहीं था। आपको पता होगा औसत चाल बराबर, जानते हैं क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, अपॉन में कुल समय, यानी कि टोटल टाइम। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है। देखिए कुल दूरी तो 24, फिर 24 और फिर 24, तो 24 दिया 72 कुल दूरी। अब बट्टे में समय, समय देखिए दिया हुआ है, नहीं समय नहीं दिया तो निकालिए, टाइम निकालिए ना। 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो पहले में 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 6 चौक 24, पहले में 4 घंटे लगेगा। फिर दूसरे में 24 किलोमीटर घंटे किस स्पीड से जा रहा है? 8, 8 त्रिक 24, तो 3 घंटे, प्लस 24 में 12 दूना 24, 2 घंटे हो तो गया 72, और 4 3 7 2 9, 9 8 72, 8 घंटे इसका आंसर होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला ये जो क्वेश्चन है बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा ना कि क्या है सह अभाज्य संख्या, तो आपको धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। लेकिन बहुत पॉपुलर है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? को प्राइम नंबर पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? मैथ में टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है, उसमें से ये एक संख्या खतरनाक होता है। मैं पहले आपको देता हूं, पहले आप देखिए ना, आपको पता होना चाहिए, उसको मैं बताऊंगा निकल तो दिमाग में छाप दूंगा, इसके बाद प्राइम नंबर से आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन आप पहले देखिए ना, बताओ इसमें ज्यादा दिन है क्योंकि पता होगा तो सेकंड भर का काम है। देखिए मैं पहले बताता हूं, देखिए सअभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए मैथ में टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और आप जानते होंगे मैथ का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट को मैथ का जनक नहीं कहा जाता है, रामानुजम। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, गणित का जनक जो है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, रामानुजम को कहा जाता है। साउथ इंडिया के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो ऐसे थे समझिए, कभी उन्होंने गणित में डिग्री नहीं ली, उनके पास कोई गणित में पीएचडी या मास्टर डिग्री नहीं था गणित में। वो खेल खेल में गणित को प्रैक्टिकली सीखे थे और इतने बड़े गणितज्ञ बन गए कि उन्होंने मैथ लिख दिया, पूरा बेसिक कैलकुलेशन का, नंबर एक्सप्लेनेशन, सारी की चीजें उन्होंने व्याख्या की है रामानुजम ने। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ग्रह नक्षत्र तारे के बारे में जानते थे, ठीक है ना। पहले आज से 500-600 साल पहले लोगों की क्या अवधारणा थी? लोगों की यह अवधारणा थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, यही ना था। लेकिन आर्यभट्ट आया, वो काटा, वही खगोल शास्त्री थे वो। आर्यभट्ट कहा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य स्थिर है न कि पृथ्वी। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्वप्रथम ये किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती? किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। लेकिन आर्यभट्ट भी सिर्फ इतनी ही बात कहे, उन्होंने फिर ये नहीं बताया कि पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब घूमती है। वो ग्रह के गति का वर्णन नहीं कर पाए। फिर एक खगोल शास्त्री आया, कोपरनिकस। तब कोपरनिकस ने ग्रहों की गति का वर्णन किया। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों की गति का वर्णन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने, ठीक है। और ये किसने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आर्यभट्ट ने कहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज दे दी, जीरो, जिससे मैथ में भूचाल आ गया और उस जमाने में वो वायरल हो गए जी। कैसे? आज साल भर पहले कच्चा बादाम एक वायरल हो गया था, जो गाना गाता था, कच्चा बादाम, जिसको देखो वो कच्चा बादाम कर रहा है, बादाम खाने का मन नहीं करता था, वायरल हो गया। इसका मतलब वो नहीं कि वो गायक था।
तो आर्यभट्ट जो है वो 0 दे दिए, वो खगोल मतलब वो वायरल हो गए, लोग उनको मैथमेटिशियन कहा जाने लगा। फिर बाद में उन्होंने और रिसर्च किया, फिर बाद में उसमें लग गए, उसमें फिर उन्होंने पाई की व्याख्या की, 22/7 मान दिया, फिर बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियन, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, प्योर जो मैथमेटिशियन कहेंगे वो रामानुजम का था। 22 प्रकार की संख्याओं का वर्णन किया उन्होंने, जिसमें एक ये संख्या, ये सहअभाज्य संख्या एक अलग संख्या है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है समझिए, डेफिनेशन में ही इसका आंसर है, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, सच अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF इज 1, सच अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF इज 1, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। और ये हमेशा जोड़ा में होगा, यही वो एक संख्या है जो हमेशा आपको जोड़ा मिलेगा, जब भी आपको ऐसा मिले समझ जाइए सहअभाज्य संख्या है। और इसका HCF क्या होना चाहिए, 1। देखिए तो 7 और 11 का HCF क्या होगा, 1, HCF 1 ही होगा, याद रखिएगा HCF 1 ही होना चाहिए। 15 और 17 HCF क्या होगा, 1, ठीक है। 20 और 25 HCF क्या होगा, 5, HCF क्या होगा, 5। तो क्या ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं, जोड़ा में नहीं होने का, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यह है सहअभाज्य संख्या, लेकिन इसका HCF तो 5 हो जाएगा। समझ गए? आपको क्या पूछा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य है, इसका मतलब क्या, जो आप सहअभाज्य मतलब क्या, जिसका HCF 1 हो, HCF 1 होने का मतलब क्या, जो नंबर 9 कटे, देखिए जो नंबर, जिस नंबर, इसको काट सकते हैं आप, अब ये काटने का मतलब क्या है कि कॉमन नंबर से, HCF 1 का मतलब क्या, ये एक सेम नंबर से नहीं काट पाएगा, किसी भी सेम नंबर से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से नहीं कटेगा, किसी नहीं कटेगा। देखिए कौन सा है, ये सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं, 59 और 97 ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। जानते हैं यहां से कई तरह के, देखो अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, समय देंगे तभी मैं आपके दिमाग में एक एक बात छाप दूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको वहां पे कि दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, HCF 1 होता है, फिट कर लीजिए माथा में, ये भी पूछ देता है। HCF 1 नहीं होता है, अब इन दोनों का HCF क्या होगा, देखिए ना, इसका HCF देखिए ना, कट जाएगा ये 2 से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए क्वेश्चन, क्लियर है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बड़ा ललन टॉप क्वेश्चन है, ये भी ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो ट्रेन से रहने ही रहने हैं 30 क्वेश्चंस में से। 200 मीटर और 400 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेखाओं पर चलती हैं, यदि वे एक ही दिशा में यात्रा करते हैं तो तेज गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में 30 सेकेंड का टाइम लगता है। जब वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो दोनों ट्रेनों की गति आपको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, अगर आप ट्रेन चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बन जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेशन क्या होता है, ये भाग इसलिए लेते हैं आप कि ध्यान से सुनिएगा, ये कभी भटकने नहीं देता आपको। अगर आप प्रैक्टिस सेशन में आपके पास आपके एग्जाम का कंटेंट ऑथेंटिक है तो आपको कभी भटकने नहीं देगा और हमेशा आपको अपना लेवल पता चलाता रहेगा। ये आपको बताता रहेगा कि भाई आपके मैथ या आपके इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है उसकी औकात क्या है आपके जीवन, आपको कितना मैथ आता है, और नहीं आता है आप सुधार करेंगे, रियलाइज करवाएंगे। ये आता है आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, खाली तब अब तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बात समझ, इसलिए हर एग्जाम में ये भटकिए नहीं। आजकल सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल कैसा है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी होता है, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप देखिए बना के। बताओ बताओ, देखिए देखिए अब मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए हम पहली ट्रेन की चाल, 2 ट्रेन की है, चाल निकालनी है। पहली ट्रेन की चाल मान लेते हैं x और दूसरी ट्रेन की चाल मान लेते हैं y, ठीक है। अब देखिए 200 मीटर और 400 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में जब वो यात्रा करते हैं तो तेज वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी गमी को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। तो जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो आपको पता होगा, पार करती है तो पार करने में, जब पार करती है तो चाल क्या हो जाता है, उन दोनों का चाल क्या होता है, माइनस।
एक ही डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में प्लस, तो x माइनस वाई यानी कि चाल, चाल बराबर दूरी। तो दूरी बदला हम जानते होंगे दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। चाल बराबर में चाल, तो जब एक ही दिशा में डायरेक्शन चल रहा है तो चाल क्या होता है, एक्स माइनस वाई, मैंने घटा दिया। चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, तो दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई देते हैं, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो गया 200 और 400 600। अब बट्टे में समय, समय कितना जाता है यहाँ पे देखिए 30, तो यहाँ 30 से इसको काट देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे 30 से चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको ना इसको 30 से काट देते हैं, तो 30 से काट देते हैं, रुक जाइए चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहां देखते हैं तो कितना हो गया ये 20। यहां ध्यान से देखिएगा ये हो गया 20। अभी रुक जाइए बाद में चेंज कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ये हम मीटर पर सेकेंड में निकाले हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 20। अब देखिए अब क्या करा है, जब विपरीत दिशा में वो यात्रा करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा सेम। चाल दूरी बदला में तो हमेशा ट्रेन की लंबाई लेते हैं, ये तो पता होगा ना। दोनों डायरेक्शन में ट्रेन की लंबाई को जोड़ते हैं, तो 402 600, फिर 600, अब कितना समय लगता है 6 सेकंड, तो यानी कितना हो गया 60। तो यानी कि अब यहां पे ध्यान देखिए x प्लस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 20। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ध्यान देखिए जोड़ देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 20 80, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 40। तो x की चाल यानी कि पहले ट्रेन की चाल क्या आ गया 40। ये 40 निकला क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है मीटर में है, ये सेकेंड में है, हमने मीटर पर सेकेंड भी माना था। लेकिन आपको चाल निकालना क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, ये आपको पता है। 5 से काट देंगे, 5 से 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144। तो पहले ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब अगला मत निकल, देखिए किस में दिया हुआ 144, देखिए अब ये दोनों में दिया हुआ है, यहां भी 144 यहां भी 144, तो आपको अब दूसरा भी निकालना पड़ेगा। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी यहां पर देख लीजिए। तो पहले ट्रेन की चाल हमने निकाल ली है x कितना निकाला था 40, तो 40 में इसमें रख दूं इसमें, तो यहां पर अगर 40 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरी ट्रेन की चाल -40 उठ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा y, यानी कि -40 20 कितना हो जाएगा 60। तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा 60। 60 को हम चेंज कर देते हैं, रुक जाइए कलर चेंज कर देता हूं, 60 को फिर हम चेंज कर देते हैं। 60 को चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से 18, 18 12 6 आ जाएगा, यानी कि 216। तो यानी कि ट्रेन की चाल 216 किलोमीटर पर आवर और 144 किलोमीटर पर आवर है। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपका ट्रेन चैप्टर बहुत अच्छा होगा, डीप होगा, पढ़े होंगे बढ़िया से, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। यही बोलता हूं कि देखिए ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि बिना मेहनत के तो इस तरह इस लेवल तक तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और आपको पता है मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं, मेरे किसी भी, आप छोड़िए नहीं एनटीपीसी का है, मेरे किसी भी प्रैक्टिस सेशन में आप भाग लेके देखिएगा, मैं क्वेश्चन सामान्य बहुत कम लाता हूं, बहुत कम। ठीक है, मैं क्यों, मुझे पता है नौकरी कैसे मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये मैं आपके लिए, देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, सामने देखें डाटा कितना टफ दिया हुआ है, मामूली डाटा नहीं, जिसका बहुत अच्छा कैलकुलेशन होगा वही ये क्वेश्चन सेकंडों में गर्दा उड़ा देगा। ठीक है, और यही बनाएंगे तो लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो 38 संख्याओं का औसत 51 है, 38 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है। 38 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, आप कहेंगे क्वेश्चन भारी है, सो बात नहीं है, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है औसत चैप्टर का, लेकिन इसके अंदर डाटा जो यूज किया है ना, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा रहेगा तो आप बहुत तेजी से निकाल पाएंगे। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, मैं 2 तरीका बताऊंगा, घबराइए मत, पहले आप एक बार बना के देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं। मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन से बचाने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी आप पहले 10 सेकंड का टाइम ले, आप अपना बेस्ट दें, बने चाहे नहीं बने वो मैं नहीं समझता, अपना बेस्ट देना पहले जरूरी है।
और ग्रुप डी वाली भी वैकेंसी आ रही है, पूरा एकदम भरिएगा। इस बार 2025 में भी फिर हर एग्जाम में डिपार्टमेंट के अंदर में भी वैकेंसी आ रही है, MTS, CHSL, CGL सारा। तो टैलेंटेड बनिए, ठीक है ना, अपना स्किल एक हासिल कीजिए, जो अभी से लग जाइए, ठीक है। जब वैकेंसी आएगी वो उसका काम है, कमीशन का बोर्ड का काम है, आपका काम है छात्र, छात्र का काम होता है पढ़ना। आप पढ़ते रहिए, जब वैकेंसी आए फॉर्म भर दीजिए, जब एग्जाम देने के लिए डेट बुलाए आप जाके पेपर दे दीजिए। बताओ मैं, ठीक है, देखिए बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, जैसे लोग नॉर्मली बनाते हैं। देखिए 38 संख्याओं का औसत 51 है, तो 38 का योग क्या हो जाएगा, 38 गुने 51। 38 का योग क्या हो जाएगा, 38 गुने 51। 8 से 8, 5 तिया 15, 5 8 5 13, यानी कि 13 का 3 हाथ में 1, 5 यानी 16 3 19, 1983। यही कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए इसको शॉर्ट करना आता है, ये सब आता है, नहीं सब आना चाहिए। पहले इन दोनों को गुना करते हैं, फिर अंदर वाले बाहर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, फिर लास्ट में से पता होना चाहिए, कोई नहीं। 1938 ये गुना कर दिया हमने। अब क्या करा है, 24 संख्याओं का औसत 45 है, तो 24 का निकाल लेते हैं। 24 गुने 45, तो 24 गुने 45 कितना हो जाएगा, 5 का 20 यानी कि 0, 12 100 यानी कि 108, यानी कि 108, 1080, ठीक है। अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो 5 गुने 60 यानी कि कितना हो गया, 300 हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, शेष संख्या। तो 38 संख्याओं का योग कितना निकला, 1938। 38 में 24 संख्या का योग कितना है, 1080। 5 का योग कितना है, 300, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1380। 1380 में ये कितना हो गया, 29। 38 संख्या में 29 संख्या का योग 1380, तो शेष संख्या का औसत निकालना है। तो 1938 में से आपको 1380 घटा देना है। घटा देना तो कितना आ जाएगा, 8 8 5 13, यानी कि 5 5 558। तो संख्याएं कितनी बची, 9 बची ना। 38 29 कितना हो गया, 9। तो आपको क्या पूछ रहा है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 558 को 9 से आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 से 9 छक्के 54, 9 दूनी 18। आपका आंसर निकला हुआ है 62। क्लियर हो गया, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए कॉम्पिटिटिव मैथ में ना 3 चीजें बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, 3 चीज कॉम्पिटिटिव मैथ में लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब अगर मैथ नहीं आता है तो पहले पढ़िए, एक बार एकदम जीरो से उठाइए, टॉप तक लेके चले जाइए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने कीजिए। दूसरा स्पीड और माथा, ये 3 चीज अगर आपके पास है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैथ पढ़ लिए, उसके बाद आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड आती कहां से, बार बार क्वेश्चन को बनाने से। उसके बाद माथा साथ में रखना, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग का माथा। मतलब जानते क्या हो गया, माथा का मतलब ये होता है कि पूरा फोकस करके, कि आधा ध्यान यहां है, आधा ध्यान कहीं और है तो नहीं, तब माथा ब्लिंक करेगा, तब आपसे गलती होने लगेगी। कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्पीड कितनी भी आपकी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन माथा अगर पूरा साथ में नहीं है तो धोखा दे जाएगा। तभी तो आती हुई चीजों में आप गलती कर देते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होता है, आती हुई चीजों में आपसे गलती होगा। तो माथा को साथ रखना है, क्योंकि ये माथा प्रेशर में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। पूरा फोकस, कंसंट्रेशन पावर पूरा झोंक दीजिए इसके अंदर, आपका आंसर निकल। अब देखिए मैं एक तरीका आपको और बता देता हूं कैलकुलेशन से। यहां कभी कभी बहुत हैवी नंबर आता है जो दिक्कत करता है। देखिए सामने में यहां भी और आ जाता है, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखिए 38, ध्यान देखिएगा, 38 संख्या का औसत 51, यहां लीजिए 51। जबरदस्त तरीका बताता हूं, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। पहली 24 संख्याओं का औसत 45, तो 45 लीजिए, औसत लीजिए सबका। 5 संख्याओं का औसत 60, तो 60 लीजिए। इसको माइनस करके यहां रखिए, कलर चेंज कर देता हूं, इसको माइनस करके यहां रखिए। तो इसको यहां माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो ना, 6 ना होगा। इसको जो माइनस करेंगे 5 पहले 6, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए आप, ये जो आया, अब देखिए ये औसत 45 किस संख्या का है, तो 24 संख्या का औसत 45 है। तो इस 24 को इस 6 से गुना कर दीजिए, तो 24 छक्के 144। फिर ये जो घटा के 9 लाए, ये किसका औसत था, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना था, ये 60, घटा के लाए 9। इस 9 को इस संख्या से, अब संख्या से ज्ञात कर रहे हैं, जिसका जिसका औसत था ये घटाने के बाद जो आया उसको संख्या से गुना कर दीजिए, तो 9 पंचे 45। ध्यान देखिए, इसको घटा दीजिए, तो अब शेष संख्या का निकालना। शेष संख्या क्या है, 9 ना है। 51 में से 38 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 9 संख्या निकलेगी ना। घटाइए, घटाएंगे कितना होगा, 99, और 9 से भाग दीजिए 11। ये जो 11 आया, इस 11 को ये 51 जो औसत है इसमें जोड़ दीजिए, 11 और प्लस 51 कितना हो जाएगा, 62। आपका आंसर निकल गया। कैलकुलेशन से पूरा बच चुके हैं।
अगर आप ये चीज रख सकते हैं तो कह रहा हूं ये बेहतरीन चीज बताया हूं। हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन इस तरह के क्वेश्चन में आपको बचा के रख देगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से दुगुनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये रिलेशन बनाने आता है, एज रिलेशन, ये जानते होंगे, बड़ा धांसू चैप्टर होता है एज रिलेशन, पिता पुत्र भाई बहन सब, बीवी पत्नी वाइफ सब इसमें आ जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एज रिलेशन का एक क्वेश्चन है, आप पहले देखिए बना के, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। हम तेजी से, टाइम मत लीजिए, टाइम मुझे सुस्त छात्र अच्छे ही नहीं लगते हैं, सुस्ती माथा में नहीं होनी चाहिए, तेज तर्रार माथा होना चाहिए, एकदम पूरा माथा खुश, रफ्तार धरे रहे, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार धरे रहे। और टाइम देना है। लोग कहते हैं ना कि समय बलवान होता है ना? मैं बताऊं आपको, समय बलवान नहीं होता है, समय को इंसान खुद बलवान बना देता है। जी, आप अभी छात्र हैं ना, तो आप छात्र हैं, तो छात्र का आपका काम क्या है? अभी पढ़ना, बड़ी ईमानदारी से पढ़ना, आप पढ़िए ना। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं पूरी ईमानदारी से, तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं नौकरी मिलेगी तो 3 साल 4 साल बाद जाहिर सी बात है समय आपके सामने मुंह फाड़ के खड़ा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है ना। तो समय को आप बलवान बनाते हो, ये ध्यान रखिएगा। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं? होता जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मनुष्य के हाथ में जो है वही हम कर सकते हैं ना। तो अपना कर्म करने की कोशिश कीजिए, देर सवेर आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे रह के कभी भी नदी नहीं पार की जा सकती है। बाकी जो ईश्वर की मर्जी है वही होगा, वो आप जानते हैं। लेकिन आप समय को बलवान मत बनीजिए। आपका टाइम है पढ़ने का, पढ़िए, 100% नौकरी लगेगी, कमियों को दूर करते रहिए। लेकिन अगर आप अभी यही टाइम है और इस टाइम में अगर आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे, तो 4 साल 5 साल बाद आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको अब नौकरी नहीं मिली, तो आप दर दर भटकेंगे। क्योंकि हम आप क्या है, समान परिवार से, ऐसा भी तो नहीं हमारे पास बहुत पैसा है जो हम कल 50 लाख 1 करोड़ लगा करके माँ बाप के पास पैसा है, बाबूजी के पास दे देंगे, कुछ कर लेंगे, नहीं। तो यही है, इससे बढ़िया कोई चीज भी नहीं है। तो हम आप जिस फैमिली से हैं उस हिसाब में अभी आप ये टाइम दे देंगे, सब कुछ हासिल हो जाएगा। खाली वैकेंसी भी आ रही है, ग्रुप डी का आप देख ही रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, एक सीट पहले पक्की कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं इसको, ए की आयु बी की आयु से दुगुनी है और बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। तो देखिए पहले ए बी सी के बीच आप रिलेशन निकालिए। ये है ए, ये है बी, ये है सी। आप पहले इन तीनों का रिलेशन निकालिए। तो अब रिलेशन कैसे निकालते हैं, आप देख लीजिए इसके बेस में कौन है, ए बी और बी सी। तो सी को मान लेते हैं 1। अब बढ़िए उल्टा, तो बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, तो सी को आपने 1 माना। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1/3 है ना, तो आप 1 नहीं, अगर यहाँ पे 3 मान लेंगे तो और अच्छा होगा। हम यहाँ पे 3 मान ले, डायरेक्ट एकदम होल नंबर में आ जाएगा। देखिए थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, हम यहाँ 3 मान लेते हैं, यही चीज थोड़ा दिमाग लगाएंगे, टाइम बच जाएगा। तो बी की आयु सी, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 1/3 है, तो 3 का 1/3 फट से 1 आ जाएगा, आपका सारा टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन आगे बचा देगा। तो बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, तो सी को मान लिया हमने 3, तो बी क्या हो जाएगा, सी का 1/3, तो 3 का 1/3 यानी कि 1। अब ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, तो ए की आयु बी 1 है, तो ये क्या हो गया, इसका डबल, यानी कि क्या हो गया, ये 2 हो गया। बस अब आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब क्या कर रहा है, तीनों की आयु का योग कितना है, 42 वर्ष है। 42, आपको क्या निकालना, ए और बी की आयु का योग, तो टोटल ले लीजिए ए और बी, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर 2 आ 1 3, टोटल को जोड़ के नीचे आप जानते होंगे, तो 2 1 3 3 6, 6 से 6 7 42, 7 या 21, आंसर कितना आएगा 21। देखिए कितना तेजी से आंसर निकल गया। यहीं पे 1 लेते तो यहाँ 1/3 आ जाता, थोड़ा आपको फ्रैक्शन में आ जाता, आपको यहाँ दिक्कत कर देता कैलकुलेशन में। वही तो कहता हूँ, हर स्टेप पे माथा लगाया कीजिए, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट ही मत किया कीजिए, आपके पास उतना समय नहीं रहता है। ठीक है, जितना टाइम बचा सकते हैं जो क्वेश्चन बनाने के बाद बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भौकाल बनाया है। आप कहेंगे बहुत हार्ड है, सो बात ही नहीं है, ये देखने में बहुत भारी लग रहा है और वहां ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए ये फुल स्क्रीन पे है,
अभी जो क्वेश्चन है फुल स्क्रीन पे है ना, कितनी लाइन का है देखिए, 1 2 3 4, 4 लाइन का है, ऑप्शन मिला के 5 लाइन का हुआ, क्योंकि वहां पर आपके सामने में ये हाफ लाइन में आएगा, क्योंकि ये फुल स्क्रीन है ना, ये A4 साइज में है, वहां पर ये हाफ स्क्रीन में आएगा, ये हाफ स्क्रीन में आएगा ना, तो आधा पेज में पूरा बोर्ड भरा हुआ रहेगा यहां तक। 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन, वहां पे आपको 10 लाइन में क्वेश्चन दिखेगा, तो ये बोर्ड भरा रहेगा, पढ़ने में डर होगा, बाप रे बाप क्या आ गया है, कुछ नहीं, एकदम बुर्बक बना, क्वेश्चन पढ़िए, धड़ाक से आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, और परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्र की गई कुल राशि यात्रा का किराया जो है 1,07,000 है। तो हवाई यात्रियों में वसूला गया कुल किराया क्या है? मैं आपको 10-15 सेकेंड का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, पहले आप बना के देखिए, उसके बाद मैं धांसू सॉल्यूशन मारूंगा, सेकेंडों में लेटा देंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप बना के देखिए। या मैं ताकि इसलिए कि बने चाहे नहीं बने, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको समझ में आए। एकदम बढ़िया से पढ़िए, घबराइए मत, घबराइए मत। पढ़ लिए हैं? अब मैं बताऊं, देखिए अब एक चीज समझिएगा और, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं, देखिए अगर आपका मैथ अच्छा है, आप मैथ पूरा पढ़े हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसका क्या रीजन हो सकता है? मत सोचिए तो थोड़ा 1 मिनट के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे अब नहीं बन रहा है, अगर आपको मैथ आता है और नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है ना कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है वही आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपका माथा क्या होता है? अगर लैंग्वेज वाला ज्यादा क्वेश्चन आता तो एक लाइन पढ़े पढ़े यहां तक समझ में आया, जैसे ही दूसरा लाइन पढ़ते हैं तो पहला लाइन भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहा था। भले हो सकता है यहां तक ही पहुंचे, पहला लाइन दूसरा लाइन, जैसे तीसरा लाइन पढ़े फिर पीछे अगला हुआ, वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तब माथा इसको सोच ही नहीं पाता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये कनेक्ट कीजिए ना, तो कनेक्ट कैसे करेंगे? बार बार पढ़ने से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आपसे नहीं बनता है, अगर आपका मैथ अच्छा है, तो उसके बाद इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका काम है बार बार आपको पढ़ना, बार बार पढ़ना। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बना रहा हूं। 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात क्या है? 5:8:12। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं, अगर दिल्ली से मुंबई जाते हैं, रेल से जाते हैं तो एक टिकट का दाम है 5 रुपया, बस से जाते हैं तो एक टिकट का दाम है 8 रुपया, और हवाई जहाज से जाते हैं तो एक टिकट का दाम है 12 रुपये कर है। अब उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात है 3:4:5। यानी कि रेल से 3 आदमी ने यात्रा की, बस से 4 आदमी ने यात्रा की, हवाई जहाज से 5 आदमी ने यात्रा की। तो कह रहा है कि परिवहन से साधनों से एक दिन में एकत्र की गई कुल किराया कितना इकट्ठा हुआ? 1,70,000। टोटल एकत्र किराया हुआ 1,70,000। तो पूछ रहा है कि हवाई जहाज से जो यात्री किए थे वो यात्री कितना पैसा दिया, कितना किराया दिया हवाई जहाज पे जो यात्री गया था, क्या है क्वेश्चन में? देखिए अब यहां देखिए कितना तेजी से मैं बताता हूं। देखिए तो रेल से एक टिकट का दाम है 5 रुपया, तो रेल से ट्रेन से गया कितना आदमी? 3, तो 3 आदमी गया, एक टिकट का दाम 5 रुपया, तो 3 आदमी के हिसाब से दाम कितना हो गया? 15 रुपया। ठीक है, फिर 4 आदमी गया बस से, तो एक टिकट का बस टिकट का दाम है 8 रुपया, तो 4 आदमी गए, इसका मतलब 32 रुपया किराया मिला इसको। फिर हवाई जहाज से एक टिकट का दाम है 12 रुपया, तो 5 आदमी गया तो कितना हो गया? 60 रुपया। टोटल वसूला कितने उसने? देखिए यहां पे 1,07,000 टोटल उसने वसूला। अब आपको क्या निकालना है कि हवाई जहाज से तो जिसका टोटल लेते हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं, तो ऊपर कितना रखेंगे? 60, और नीचे में जोड़ के रखते हैं, तो जोड़िए 60 43 92 92 15 कितना हो जाएगा? 107। 107 से 107 कट गया, कितना आ गया? 60,000 60 के। तो हवाई जहाज से ये सब जानते हैं ना, टोटल ले लेंगे, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं और टोटल को जोड़ के नीचे में रख देते हैं। 60,000। आपका आंसर क्या है? चौथा। देखिए क्या था, सेकंडों में गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा? वही बोलता हूं, माथा शांत रखा कीजिए, पूरे दिल दिमाग से सोचिए। जब भी मैं स्टूडियो में आता हूं, जब भी मैं क्लास आप लोगों के लिए आता हूं, मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी शादीशुदा हूं, बाल बच्चेदार वाला हूं, मेरे भी माता पिता है, रिश्तेदार हैं। क्या लगता है आपको मेरे जीवन में समस्या नहीं आती होगी? लेकिन आप मेरा एक एक क्लास उठा के देख लीजिए, मेरा एक ही एटीट्यूड मिलेगा आपको हर क्लास में। लेकिन मेरा क्या, मेरा भी हर रोज समान होता है कि नहीं?
मेरे भी जीवन में दुख सुख है, लेकिन मैं अपना जब भी कर्तव्य निभाने के लिए आता हूं, जैसे ही मैं स्टूडियो में एंट्री रखता हूं, मैं सारी चीजें बाहर, गेट जैसे ही लॉक करता हूं स्टूडियो का, सारी चीजें बाहर रखता हूं, चाहे घर की कोई समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, घर कोई और बात वाली हो, सारा मैं वहां रखता हूं, पूरा मैं समर्पित कर देता हूं। तभी मैं इतना फोकस करके पढ़ा पाता हूं और सेकेंडों में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में गर्दा उड़ा के रखता हूं। मेरा पूरा दिल से मैं पढ़ाता हूं, मेरा ये जुनून है, जज्बा है। यही चीज मैं आप में भी कहता हूं लाने के लिए, यही लेवल आपको अपना लाना है, एक पागलपन लाना है इसके प्रति। बात को समझ गए, पैशन बनाइए इसका भी, समझ गए, तब जाके नौकरी। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, टॉप क्लास का। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में विद्यार्थी को डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, एक और। एक कक्षा में 60% बच्चे को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो उन बच्चों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम एक विषय पसंद करते हैं? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। इसको कई तरह से आप पढ़े होंगे, डायग्राम से भी आप पढ़े होंगे। मैं आपको जबरदस्त बताता हूं, परसेंटेज बेस बताऊंगा, कहता हूं दिल खुश कर दूंगा मैं आपको, परसेंटेज बेस में, कोई डायग्राम फायग्राम नहीं बताऊंगा। पहले आप एक बार देखिए बना के, ये आपसे बनता है कि नहीं बनता है, देखिए बना के। लीजिए टाइम 5 सेकंड का। फटाक से देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, इस क्वेश्चन में तो मुझे लग रहा है आप धड़ाक से बना सकते हैं। बताऊं, इतना टाइम देने वाला भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूं आप सबको, सबसे ध्यान देखिएगा। देखिए, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, अब 45% को विज्ञान पसंद है, 25% को गणित और विज्ञान दोनों परसेंटेज पसंद है। उन बच्चों का परसेंटेज निकालना जिसको सिर्फ कम से कम एक विषय पसंद है। तो 60% को गणित पसंद है, ध्यान देखिए, 45% को साइंस पसंद है। टोटल जोड़े तो जोड़े कितना आ गया? 105% आ गया। ये कैसे संभव है बताइए? 105% आया ना, कैसे संभव है? परसेंटेज का मतलब तो होता है 100 ही। 100 में से 60 को गणित पसंद है और 100 ही में से 45% है साइंस को। यहां तो आ गया 100 में 105। कैसे संभव है? माथा लगाइए, कैसे संभव है? इसका मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में आ गया है, तभी तो फेंक दिया वो। बात को समझ गए? तो दोनों में से जो दोनों में आया है, सवाल भी कर रहा है कि 25% को दोनों पसंद है, तो दोनों वाले को उसमें से घटा दीजिए। 105 में से 25% घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 80%। तो ये सिंगल सिंगल वाला निकल गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आपका? 80% था कुछ क्वेश्चन में। आप डायग्राम से, जब तक डायग्राम बनाएंगे ऐसे और ऐसे करके, कॉमन बात, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। ये सब बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है, इस सब में टाइम मत खराब कीजिएगा। जो टॉप क्लास के क्वेश्चन थे उसके लिए टाइम बचा कर रखिएगा, वो क्वेश्चन सब बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए अब मैं एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है पहले मेरी तरफ से, क्योंकि आप मुझे समझ पा रहे हैं। कभी भी नया कोई शिक्षक आता है प्लेटफॉर्म पे, ऐसे तो मैं ऑफलाइन 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन मेरे छात्र सब कहते थे सर आप जरूर ऑनलाइन आइए। तो आया, आप सबका प्यार विश्वास मुझे मिल रहा है, बहुत कम समय में बहुत तेजी से मेरा चैनल ग्रो रहा है। तो सबका, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कह रहा हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, कह रहा हूँ मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, मेरा काम है, खाली मैं जो कहूँगा वो करिए। पहले तो अपना लेवल जानिए और उस हिसाब से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये 2 ऐसे पेपर हैं आप कहीं कहीं से पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं पड़ेगा, माथा में नहीं आएगा। इसको हमेशा जीरो से उठाना है और टॉप तक लेके जाना है। सीखने की कोशिश कीजिएगा, इसको रट भी नहीं सकते हैं। ये वर्किंग पेपर होता है, वर्कशॉप मांगता है, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा इसको देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास हर तरह का बैच है। अब जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस कोई भी एग्जाम के लिए, या रेलवे की किसी एग्जाम के लिए, या स्टेट लेवल के, डिफेंस लेवल की किसी भी एग्जाम के लिए, मेरे पास हर तरह का कोर्स है। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं आपको 1-2 बैच डेमो के तौर पर बता देता हूं कैसे ज्वाइन करें। देखिए, ये जो मेरा बैच है ये रेलवे का एनटीपीसी का टारगेट बैच है। इस बैच के अंदर मैंने एनटीपीसी को टारगेट करके पूरा मैथ आर पार किया है, जीरो से उठाया है और टॉप तक लेके चला गया। कहता हूं जितना आता उससे 25 से 30% मैंने ज्यादा ही इसमें डाला है।
कंप्लीट मैथ है, आर पार। ठीक है, पूरा मैथ तो मैंने इसमें करवाया ही करवाया है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैंने क्या दिया है, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरा मैथ मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया एनटीपीसी का। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, इसके अंदर जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चंस आए हैं, चुन चुन के सारा, एलिमेंट्री, एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम, सारा टॉप क्लास के, उसका मैंने अलग से प्रैक्टिस सेशन करवाया है इसमें, यानी कि डबल डोज आपको दिया है। और इसकी जो फीस है मात्र 299 रुपीज, 299 में कंप्लीट एनटीपीसी का मैथ आपका हुआ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी, डाउट सेशन फ्री मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ फ्री मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री मिलेगा, जितनी मर्जी हो जब मर्जी हो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लीजिए ग्रुप डी का अगर बैच लेना है तो ये हमारा ग्रुप डी का टारगेट बैच है, जबरदस्त। और रेलवे का मैथ को कभी भी हल्के मत लीजिएगा, मैं आपको सावधान पहले ही कर दे रहा हूं। इसका मैथ बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश आती नहीं है, आप एसएससी वगैरह में जाएंगे तो उसकी मैथ इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आज के डेट में हर पेपर अच्छा होता है, लेकिन ये सब थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये रेलवे ग्रुप डी में जानते हैं, हैरान हो जाएंगे, इसमें ट्रिगो वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ धड़ल्ले से क्वेश्चन रहता है इसके अंदर। तो रेलवे ग्रुप डी का ये टारगेट बैच है, इसमें कंप्लीट मैंने ग्रुप डी का करवाया है, सारी चीजें व्यवस्था, इसमें ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और ये मात्र 249 में मिलेगा। सेम व्यवस्था वही होगी, 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे आरपीएफ का भी है, एएलपी का भी है, टेक्नीशियन का सब है, लेकिन आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हमको एक ऐसा बैच मिले जिसमें रेलवे का सारा मैथिक कवर हो जाए किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं एक ऐसा बैच को दे रहा हूं। तो ये बैच जो है मेरा 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है जी, 1 लोहार वाला बैच है। मतलब रेलवे के मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, छूटेगा छोड़िए ना, गर्दा उड़ेगा। ये ऐसा बैच है, संपूर्ण रेलवे मैथ का बैच मैंने है, कंप्लीट रेलवे मैथ आर पार। इसमें मैंने रेलवे का सारा सेक्शन करवाया है, टोटल एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, पूरा आर पार, प्लस अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, प्लस एडवांस मैथ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया है, एनटीपीसी ग्रुप डी सारा, ताकि आपको रेलवे का पूरा मैथ ही समझ में आ जाए, ऐसा ये बैच बनाया है। और इसकी जो फीस है मात्र 399, 399 रुपीज में संपूर्ण रेलवे मैथ आपका हुआ। मतलब मैथ, रेलवे मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अब मैं एक बैच की और चर्चा कर देता हूं आपको, तब मैं बताता हूं कैसे आप मेरा ज्वाइन करेंगे। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे छात्र हैं जिसका बेसिक मैथ बहुत कमजोर है, 10 तक पढ़ा, उसके बाद वो गैप कर लेता है, 8 मान लीजिए 12th में 8 लेके निकल गया, 4 साल 5 साल का गैप हो गया। अब उस 10 तक भी पढ़ा, बचपना होती उतना ध्यान नहीं दिया, जब 4 साल 5 साल का गैप हो जाता है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आता है। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आता है तो उसको सबसे पहले जो समस्या आ जाती है वो आ जाती है मैथ, क्योंकि मैथ वो पेपर है, आप अगर कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ेंगे ना तो आपके लिए उसका बेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आप कॉम्पिटिटिव मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ में स्पीड और स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, धड़ 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 आंसर निकलना चाहिए। तो अगर बेस ही खराब है तो आप तो मैथ नहीं पढ़ सकते। या इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी अपना बेस लेके चलता है तो नहीं कर सकते। और किसी भी टीचर का जब आप ऐप पर ज्वाइन करेंगे उनका कोर्स, तो आप देखेंगे वो डायरेक्ट सिलेबस धरा देते हैं। भाई साहब, जिस बच्चे का मैथ ही 0 बट्टा सन्नाटा है, कैसे वो एसएससी का मैथ डायरेक्ट समझ लेगा, या कैसे वो रेलवे का इंग्लिश या मैथ, कोई भी रेलवे इंग्लिश आती नहीं, मतलब कोई भी एसएससी का मैथ इंग्लिश या कैसे रेलवे का कैसे मैथ वो समझेगा, संभव नहीं है। उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाती है, वो तो नहीं समझ पाता है, फ्रस्ट्रेशन अलग आ जाती है, ठीक है ना, रगड़ते रहता है, समय भी खराब हो जाता है। तो कोई नहीं करवाता है, मैं करवाया हूं, करवाया नहीं हूं तो दिल खुश कर दिया, पूरा बेसिक मैथ माथा में उतार दिया हूं। मेरा ये बैच है हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के लिए, मात्र 99 रुपीज में पूरा बेसिक मैथ करो, पूरा माथा में छाप दिया हूं। जैसे खीर में चाकू चलता है ना, वैसे आपका मैथ धरने लगेगा, एकदम धर धर धर, मतलब आप कॉन्फिडेंस, आप एक्सपर्ट हो जाओगे मैथ में। इसके बाद हिंदुस्तान में जो कॉम्पिटिटिव मैथ आप पढ़ना चाहते हो पढ़ के देख लो, दिक्कत की तो छोड़ दीजिए, मैथ यूं गोला बन के आपके जीवन में आ जाएगा, एकदम घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी बैच मेरा अब देख लीजिए, विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, मैं आपका कुछ ज्यादा ले नहीं रहा हूं। बहुत जगह आप मैथ और इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जीवन में जरूर आप मैथ इंग्लिश पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो कोई भी बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, ठीक है, जहां पर आप ये YouTube चैनल का क्लास, भी मेरे YouTube चैनल का भी नाम यही है, तो आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऐप जैसे इंस्टॉल कर लेंगे मी स्टार रितेश झा, वो आप
पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो नाम नंबर ईमेल आईडी कहेगा डालने के लिए, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। एक पासवर्ड भी आप डाल दीजिएगा ताकि आपका ऐप और कंटेंट दोनों सेफ रहे, उस सेफ्टी पर्पज से बनाया गया है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप ऐप खोल सकते हैं। जैसे ही खोलेंगे तो ऐप का होम पेज खुलेगा। होम पेज जैसे ही खुलेगा देखेंगे वहां ना पहला फोल्डर आपको ऑल कोर्स का दिखाई पड़ेगा। ऑल कोर्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। वहां पर एसएससी का लोगो मिलेगा, एसएससी का बैच होगा, उसमें रेलवे का लोगो मिलेगा, उसमें रेलवे का बैच है। जैसे क्लिक करेंगे उसके अंदर सारा बैच मिलेगा रेलवे का। ऐसे बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, बिहार, झारखंड, यूपीएससी, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको अपना नंबर भी देके जा रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7065408787। ठीक है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइव में भाग लेना चाहते हैं तो मैं बताता हूं, मैं हर रोज शाम में 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश पे लाइव आता हूं। 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके मैथ और इंग्लिश के 5 साल का 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आता हूं, ताकि मैं आपको अपने स्टडी से भटकने नहीं दूं। आपको पता रहे कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा है, उस हिसाब से आप सिलेक्शन ओरिएंटेड आप तैयारी करें। ठीक है, इसलिए मैं आपको लेके आता हूं। बहुत जल्द मैं सारा करवा ही रहा हूं, बहुत जल्द मैं आपको बता दिया हूं। कल यानी कि संडे में शाम में 8 बजे एसएससी सीजीएल सीपीओ का मैथ की पहली क्लास लगा रहा हूं। 5 साल का क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 से 24 तक का करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे एमटीएस का करवा ही रहा हूं, रेलवे का चल ही रहा है, बहुत जल्द सीएचएसएल का भी मैं लाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लाइव में आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दिन में 12 बजे भी मैं लाइव आता हूं हर रोज। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी हिंदुस्तान के छात्रों के पास सही और ऑथेंटिक कंटेंट पहुंच सके और वो अपने और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके। अपने और अपनों का ख्याल रखना है और 3 का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान, तीसरा जय हिंदुस्तान।